Hello everyone, my name is Sakshi Thapa and I welcome you all on my YouTube channel Grow with Sakshi. So आज दोबारा मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप टीसीएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कहाँ से स्टडी मटेरियल ढूंढकर आप उनको पढ़ सकते हैं, किस किस चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड कैसे आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। एंड एंडिंग में मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी इस पेपर के लिए। सो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहे। सो एग्ज़ाम आपका 6 जून को है और मैंने सोचा कि एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ रही है तो क्यों ना एक वीडियो मैं एग्ज़ाम के ऊपर भी बनाऊँ कि कैसे कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है ताकि आपको थोड़ा ईज़ हो एग्ज़ाम देने में एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में। तो अब मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम के पैटर्न की। इन दिस एग्ज़ाम वी हैव 3 सेक्शंस। फर्स्ट वन इज़ द वर्बल एबिलिटी एंड इसमें आपके पास आएंगे 24 क्वेश्चंस एंड इन 24 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज़ द रीजनिंग सेक्शन जिसके में आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस एंड उसको करने के लिए आपको मिलेंगे 50 मिनट्स। एंड लास्ट सेक्शन इज़ द न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन जिसमें आपके पास आएंगे 26 क्वेश्चन एंड उसको करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। सो टोटल आपके होंगे क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस एंड टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जाम का 2 आवर्स। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर सेक्शन की एंड फॉर मोर क्लैरिटी आई हैव नोटेड एवरीथिंग इन दिस नोटबुक ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं एंड आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। सो सबसे पहले आता है हमारा वर्बल एबिलिटी सेक्शन जिसमें आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा टफ पड़ेगा ये सेक्शन बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश क्लियर है, आपकी ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर हैं वो अगर ठीक है तो आप इजीली इस सेक्शन को क्लियर कर पाओगे। और अगर कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स की मैं बात करूँ वो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल वर्ड्स, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीनिंग्स। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो आप ये सेक्शंस इजीली क्लियर कर लोगे। एंड वन एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव इज़ दैट कि अगर जो कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन होगा अगर वो आप जल्दी अटैम्प्ट करें, पहले अटैम्प्ट कर लें बाकी सारे क्वेश्चन से तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज द कॉम्प्रीहेंशन वुड बी लेंथी राइट एंड आपको उसको समझने में और पढ़ के आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में शायद थोड़ा टाइम लगे। सो आप इस कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस को जल्दी अटैम्प्ट करें, पहले अटैम्प्ट करें बाकी सारे क्वेश्चन से। एंड जो भी और भी सारी जो टॉपिक्स होगी उसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द रीजनिंग सेक्शन। सो ये सेक्शन इतना टफ नहीं होगा, इसका लेवल भी मॉडरेट से लेके ईजी तक के बीच में होगा। एंड आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द लॉजिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट की उनकी लॉजिक्स काफ़ी क्लियर हैं तो वो ईजिली इस सेक्शन को क्लियर कर देंगे। एंड बात आती है अगर इसके सम हाईलाइटेड टॉपिक्स के बारे में तो मैं बोलूँगी कि आप नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशनशिप, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, डेटा सफिशिएंसी एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग, ये सारे चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एंड और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड इसके लिए भी बहुत सारे मॉक टेस्ट और गूगल में आपके पास लिंक मिल जाएगी, बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस होंगे तो आप वो ट्राई करिए सॉल्व करने का। एंड ये सेक्शन आपके लिए इतना टफ नहीं होगा एंड आपने जितने भी मैंने जो मेंशन टॉपिक्स आपको बताए हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएँ तो आप इजीली ये सेक्शन को भी क्लियर कर लोगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एग्ज़ाम का, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो इस सेक्शन में मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलें। हाँ, ये सेक्शन थोड़ा टिपिकल एंड टफ होगा आपके दूसरे दो सेक्शन से, बट इतना टफ भी नहीं होगा कि आप क्लियर ना कर पाओ। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है तो आप बहुत ईजीली ये सेक्शन को भी क्रैक कर लोगे। बट येस, इट विल बी क्वाइट टिपिकल फ्रॉम दी अदर 2 सेक्शंस। एंड अगर मैं इसके कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स की बात करूँ तो इसमें आप स्पीड एंड डिस्टेंस, LCM, HCF, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स आप पढ़ के जा सकते हैं। एंड अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है तो भी आप इजीली इस सेक्शन को क्रैक कर सकते हैं। आपको इस सेक्शन में जो एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी, आपको सबसे पहले तो आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है ताकि आपका एक क्वेश्चन में अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो तो उस क्वेश्चन के पीछे मत पड़े रहो। जस्ट लीव दैट क्वेश्चन फॉर अ वाइल एंड मूव टू अदर क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आते हो। एंड सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हो और जो शॉर्ट हो, ताकि आपके जो लेंदी क्वेश्चन है और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते और आप सोच रहे हो कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो ईजिली, तो बाद के लिए रखिए उसको।
को, ताकि आप इजीली बात को आप बाद में आपको इनफ टाइम मिले ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ और इजीली आप उसको आंसर कर सको, ठीक है। नाउ सम टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई वांट टू गिव। सबसे पहले तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डोंट मिस एनी क्वेश्चंस। एंड सेकेंडली टाइम को बहुत मैनेज करके चलिए, क्योंकि मेक श्योर आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो जो आपको आते हो, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो बात के लिए छोड़ दो। जो आपका रिमेनिंग टाइम, जो आपका एग्ज़ाम, जो आपको सारे क्वेश्चन आने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचेगा, वो आप उस टाइम पे आप वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको नहीं आए हैं या जो थोड़े लेंदी हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग एनीथिंग और एनी सेक्शन, और किसी के रिगार्डिंग भी आपको कोई इशू हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एल्स आई विल पुट दी लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ भी मुझे डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। एंड टिल देन, prepare well, do good in your exam, and all the very best whosoever is appearing for the exams. So till then, as I always said, corona ka season hai, so please don't go outside. If you are going outside, wear mask. And till then, bye bye, thank you so much.